इस वीडियो में एजुकेशनल साइकोलॉजी का कंसेप्ट इजी वे में देखेंगे। एजुकेशनल साइकोलॉजी में दो वर्ड्स आ रहे हैं, एक तो है एजुकेशन, देन साइकोलॉजी। एजुकेशन का क्या मतलब होता है? तालीम हासिल करना। तालीम किसी भी चीज़ से हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि आप किताबों से ही देख देख के पढ़ें और उसी को आप तालीम कह दें। तालीम आप इन्वायरमेंट से सीख सकते हैं, आप अपने साथ बैठे किसी शख्स के गेस्चर्स को देख के आप कह सकते हैं कि मैंने उसके गेस्चर से ये चीज़ सीखा। यानी जो चीज़ आप सीखना है ना, जो चीज़ लर्निंग में आती है वो एजुकेशन कहलाती है। ये हो गया एजुकेशन। बात करें अब साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी ऐसी ब्रांच है जिसमें हमने देखना होता है कि एक पर्सन किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसका मेंटल लेवल क्या है, हमने उसके माइंड को स्टडी करना होता है। ये हो गई साइकोलॉजी। अब बात करते हैं इन दोनों वर्ड्स को जब हम कंबाइन कर देंगे तो इट्स मीन कि आपने ये देखना होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में कि एक पर्सन किस तरह से लर्न करता है, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी क्या है, एक चीज़ को सीखने के लिए उसे कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसे क्या क्या देखना पड़ता है, या उसको लर्निंग करने के लिए उसका माइंड किस तरह से वर्क करता है। ये चीज़ होती है एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब देखें, एजुकेशनल साइकोलॉजी में ये चीज़ भी कंसिडर की जाती है कि एक पर्सन जब था, मतलब उसकी जब चाइल्डहुड थी, तो वो उसका माइंड किस तरह से वर्क कर रहा था, उसको कुछ चीज़ें सीखने में कितना टाइम लग रहा है। जब उसके साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम एज उसकी ज़्यादा हुई या वो ग्रोन अप हो रहा है, तो उसने दूसरी तरह से चीज़ों को देखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मतलब इसी तरह जब वो लेक्चरर है तो उस टाइम की उसकी मेंटल कैपेबिलिटी बिल्कुल डिफरेंट होगी, उससे चीज़ों को सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जबकि जब एक छोटा बच्चा होगा तो उसकी माइंड लेवल उस तरह का नहीं होगा कि वो किसी और पर्सन मतलब वो वाला लेवल देख सके या मैट्रिक लेवल की बुक्स जो हैं वो पढ़ के समझ जाए। तो ये चीज़ जो है ये भी एजुकेशनल साइकोलॉजी में आती है। मेन चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो ये कि एजुकेशनल साइकोलॉजी में एक मतलब बहुत से प्रोसेस आ जाते हैं जिसमें हमारी सराउंडिंग्स आती हैं, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी सोशल ग्रुपिंग आती है, हमारी उसके बाद मतलब ये सारी इन्वायरमेंट जो है ये इसमें आता है कि हमने इनके थ्रू लर्न करना होता है। इसमें इसी इन्वायरमेंट में हमारी स्कूलिंग भी आ जाती है, हमारी यूनिवर्सिटी लेवल आ जाता है, हम जहाँ पे एकेडमिक प्रोसेस जो है वो हमारा आ जाता है कि हम कहाँ कहाँ कौन कौन से इंस्टीट्यूट से जा रहे हैं, वहाँ पे हमारी ग्रुपिंग किन स्टूडेंट्स के साथ है, उनसे क्या हम सीख रहे हैं, हम टीचर से क्या सीख रहे हैं, ये चीज़ें आती हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में। अब एजुकेशनल साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं उन्होंने एक पर्सन के मेंटल लेवल को जहन में रखते हुए उसके मुताबिक बुक्स पब्लिश करनी होती हैं। यानी उसका ये लेवल है एक बच्चे का, तो हमने मतलब उसको ये सारी बुक्स जो हैं उसके लिए बेनिफिट होगा। यानी लेट्स सपोज कि एक केजी का स्टूडेंट है तो उनके माइंड में एजुकेशनल साइकियाट्रिस्ट को पता होता है कि एक पर्सन, ये जो बच्चा है इसका माइंड किस तरह से वर्क करेगा, इसका माइंड लेवल कितना है, और हमें उसको किस तरह की बुक्स जो हैं वो देनी चाहिए जो वो पढ़ सकेंगे या वो समझ सकेंगे। तो उस मुताबिक ही उसके मुताबिक ही बुक्स जो हैं वो भी पब्लिश की जाती हैं, उनकी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए उनका करिकुलम जो है वो डेवलप किया जाता है कि ये करिकुलम जो है टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें थी एजुकेशनल साइकोलॉजी से रिलेटेड। मेन चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन लर्निंग। यानी एक पर्सन किस तरह से लर्न करना है हमने वो चीज़ ज़हन में रखनी है। बहुत ही कॉमन सी मैं आपको एग्जांपल दूंगी। एक टीचर जब आपको आके पढ़ा रहा है तो इट डजेंट मीन कि उसने उसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया। ऑब्वियसली टीचर ने आपको पढ़ाने से पहले खुद लर्न किया है, उसने सीखा है कि ये चीज़ मैंने इन बच्चों को पढ़ानी है, इनका माइंड लेवल ऐसा है, मैंने इनको इस तरह से कन्वे करनी है, ऐसे मैंने एग्जांपल्स ऐड करनी है कि वो इजीली समझ जाएंगे। तो ये जो टीचर की लर्निंग थी सारी स्टूडेंट्स के माइंड लेवल को स्टडी करना कि उनका मेंटल लेवल इस तरह का होगा, फिर मैंने उनको ये टॉपिक्स पढ़ाने हैं, मैंने उनको इस वे में पढ़ाने हैं कि उनको जल्दी समझ आ जाएगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी में आती हैं। ये एक एग्जांपल थी छोटी सी। आई होप कि आपको इस कंसेप्ट की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। बहुत इजी सा कंसेप्ट था। इससे रिगार्डिंग अब आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपका ओपिनियन है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।